इन्वेस्टिंग सबको करनी है, पैसा सबको कमाना है, लेकिन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग ना किसी को पता और ना ही कोई उनको समझ के चलना चाहता है। अब हम में से हर इन्वेस्टर्स को या तो राकेश झुंझुनवाला वाला बनना है, या फिर वी वांट टू बी चार्ली मंगर और वारेन बफेट। अब लेकिन अगर उनके जैसा बनना है तो दैट सिंपली मीन्स कि हमें उनके कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे जो उन्होंने इतने साल फॉलो किए हैं। तो आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। वॉरेन प्रोफेसर का सबसे पहला रूल है जो वो हमेशा फॉलो करते हैं, दैट इज लर्न अ लॉट रीड अ लॉट। इनका कहने का मतलब है कि आप पैसा तो बाद में कंपाउंड करो, पहले अपनी नॉलेज को कंपाउंड करो, जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। वॉरेन प्रोफेसर यूजली सेज कि अपन जब भी आप रात को सोने जाते हो तो पिछले दिन से थोड़ा सा स्मार्टर होके जाओ। दैट मीन्स कि आपको अपना 80% ऑफ टाइम पढ़ने में बिताना चाहिए। इन शॉर्ट रीड अ लॉट। जो सेकंड उनका रूल है वो कहते हैं होल्ड नो मोर स्टॉक्स दैट यू कैन रिमेन इन्फॉर्म्ड ऑन। इन हिंदी में बात करो तो इसका मतलब ये है कि उतने स्टॉक्स लो जिनको तुम ट्रैक कर सकते हो और उनके बारे में इन्फॉर्म्ड रह सकते हो कि बिजनेस में क्या चल रहा है। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट 3 बिजनेस बहुत हैं अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के। तीसरा रूल जो उनका है वो ये कहता है कि अगर आप प्रोडक्ट को पसंद करते हो तो देयर आर बेटर चांसेस कि आप उसके स्टॉक को भी प्यार करोगे। तो इसलिए इट सिंपली मीन्स कि इफ यू लव द प्रोडक्ट यू विल लव द स्टॉक एंड वी कैन रिसर्च अबाउट द बिजनेस। क्योंकि जैसे सपोज अगर आपको किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और ऑब्वियसली बात अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसके कंपनी के बारे में रिसर्च करना शुरू करोगे और अपने हिसाब से डीप डाइव करोगे और इतना ज्यादा कर जाओगे कि इतना मार्केट में शायद ही किसी को पता हो उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। चौथा रूल है वॉरेन बफेट का कि ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। वो सिंपली कहते हैं कि हम मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। कोई परफेक्ट एंट्री नहीं, डोंट लुक फॉर परफेक्ट एंट्री और एग्जिट। अच्छा बिजनेस ढूंढो, उसमें इन्वेस्ट करो और अगर वो बिजनेस आपके अकॉर्डिंगली अच्छा है, आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंगली अच्छा है तो वो ग्रो करेगा, और अगर ग्रो करेगा तो श्योरली उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा जाएगा। पांचवा रूल उसमें वो ये कहते हैं कि जो फ्री कैश फ्लो है किसी भी बिजनेस में वो किंग है। फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि किसी कंपनी में इन एक्सेस ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फिक्स्ड कॉस्ट कितना पैसा पड़ा है ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को मीट कर सके। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब ये नहीं कि कंपनी अर्न नहीं कर रही, बट कंपनी ने किसी ऐसे फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रखा होगा या फिर उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा हो रहा होगा कि वो कैश फ्लो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये चीजें जब भी उनकी स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़नी चाहिए, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए, उनकी कॉन कॉल्स को भी देखना चाहिए। फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट, लाइक एंड शेयर। हैव ए ग्रेट डे।